तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब से भारतीय वायुसेना की तरफ से एमआरएफ टेंडर को लेकर बयान दिया गया है तो वहीं पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और ऐसे में अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं कि कम समय में एमआरएफ का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। लेकिन यहां पर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया यह जा रहा है कि F-15EX यहां पर फिर से एक बार बड़ा दावेदार बनता जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि टाइफून फाइटर जेट भी इस पूरे डील में बना हुआ है और यहाँ पर टाइफून फाइटर जेट को F-15EX की तरफ से फिर से एक बार पीछे छोड़ दिया गया है। अब असल में आप देखेंगे तो एमआरएफ जो डील है वो यहाँ पर तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पहले से ही ये अपडेट थे कि चुनाव के तुरंत बाद में एमआरएफ टेंडर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पूरे टेंडर को कंप्लीट किया जाएगा, जिससे कि हमारी वायुसेना के अंदर जो लड़ाकू विमान और साथ ही स्क्वाड्रंस की जो संख्या में कमी आ रही है उसको यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। हालांकि अभी तक देखा जाए तो एमआरएफ टेंडर के ऊपर कोई बड़ा अपडेट नहीं निकल कर आया था और इसके ऊपर जो प्रोसेस था वो काफी स्लो था, क्योंकि काफी लंबे समय से एमआरएफ टेंडर यहाँ पर लटका हुआ है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना को यहाँ पर अपने फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट को लेकर काफी चिंता थी और इसीलिए उनकी तरफ से जो एमआरएफ एक्विजिशन है इस पर काफी जोर डालना स्टार्ट किया गया। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले ही जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है और आरएफपी है वो आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना कम से कम समय में डील को फाइनलाइज करने का प्रयास करेगी। हालांकि इस प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना की भी काफी सारी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी अगर बात इस पूरे प्रोग्राम की जाए तो 114 लड़ाकू विमानों को इस टेंडर के तहत खरीदा जाएगा। और राफेल की बात करें तो राफेल को अभी एक तरफा विनर माना जा रहा था, क्योंकि राफेल ने अपना जो मेटल है वो ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया है और राफेल को अब यहाँ पर जो बड़ा खतरा है वो F-15EX से आता हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे की वजह यह है कि F-15EX जो कि MRF-1 का हिस्सा नहीं था या ऐसे कहें कि MMRCA का हिस्सा नहीं था, वो बड़े चैलेंज को यहाँ पर ला रहा है और यहाँ पर राफेल के FO स्टैंडर्ड के लिए बड़े चैलेंज आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए प्राइस की तो प्राइस को लेकर ये दावा किया गया है कि F-15EX जो है राफेल की तुलना में काफी कम दाम में मिलेगा, जो कि तकरीबन $90 पर यूनिट का यहाँ पर मार्क रखा गया है। हालांकि ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अमेरिकी फाइटर जेट यहाँ पर भले ही यूनिट कॉस्ट में सस्ते हों, लेकिन बाद में इनकी जो अपग्रेडिंग कॉस्ट है और साथ ही ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए एमआरएफ के संदर्भ में तो F-15EX को लेकर बोइंग बहुत ही एग्रेसिव रूप से काम कर रहा है और उनकी तरफ से एक से बाद एक अपग्रेडेड ऑफर भारत के सामने रखे गए हैं। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले F-15EX को भारत के सामने रखा गया था और उसके बाद में जो यहाँ पर TOT की बात की गई थी, लेकिन अब एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेज यहाँ पर सामने रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर न केवल TOT को दिया जाएगा बल्कि यहाँ पर 100% TOT के साथ ही भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत इस फाइटर जेट को बनाने के लिए तैयार अमेरिका हो चुका है। और इस तरीके का जो स्टेटमेंट है आमतौर पर बोइंग जैसी कंपनी की तरफ से नहीं आता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा ऑफर भारत के लिए यह है कि अमेरिकन बोइंग कंपनी इंडियन मेड वेपन सिस्टम को अपने फाइटर जेट यानी कि F-15EX फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट करा के देगी। और इसके अलावा जो इंडियन मेड सिस्टम्स हैं उनके इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो चुके हैं और साथ ही इंडिया स्पेसिफिक जो कस्टमाइजेशन है इससे भी बोइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब बोइंग का यहाँ पर जो वजन है एमआरएफ टेंडर को लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो यूएस एयरफोर्स है वो तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज में ईगल को लेकर आएगी और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है। और इस दौरान भारतीय वायुसेना के जो एक्सपीरियंस पायलट हैं वो F-15EX को एक क्लोजर लुक देंगे और उसके बाद में ये जानकारी प्राप्त करना शुरू करेंगे। हालांकि F-15EX और F-15 ईगल को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर किए जा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर ईगल की जो एविनिक्स है पूरी तरह से चेंज की जा चुकी है। इसके अलावा नए रडार सिस्टम और मिशन कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। कई टेक्नोलॉजीज F-15EX के अंदर एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, जो कि F-15 फाइटर जैसे बोरो की गई हैं। तो वहीं बोइंग का ये दावा है कि हथियार के मामले में ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और ऐसे में 20 एयर टू एयर मिसाइलों का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है और ये एक ही बारी में अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। हालांकि भारतीय वायुसेना का डिसीजन उसकी फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा
और ऐसे में यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो कई सारे फैक्टर्स को रखा गया है उन्हें यहाँ पर पूरा करना होगा। ऐसे यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको देखते हुए भी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है और साथ ही सपोर्ट और कई सारी चीजें यहाँ पर जो देखी जाती है, अगर ये एयरक्राफ्ट इन सारी चीजों को मीट करता है तो फिर सच माने कि ये फाइटर जेट MRF टेंडर के तहत जीत सकता है। हालांकि एक चीज आपको बता दें कि चाहे बोइंग हो या फिर डसॉल्ट एविएशन हो, सबके सामने एक ही समस्या थी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किस तरीके से की जाएगी। लेकिन भारत ने अब कंफर्म कर दिया है और साथ ही वाइस एयर चीफ का भी बयान यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एयर मार्शल ने कहा था कि अब हमारे लिए आत्मनिर्भरता न एक जरूरत है बल्कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय भी है जिसको आगे ले जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया था कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने यहाँ पर एक चीज तो समझा दिया कि हम किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में कोई किसी का परमानेंट एनिमी या फिर परमानेंट मित्र नहीं होता और सबके अपने हित होते हैं और हितों की पूर्ति करने के लिए हर एक देश अपने फैसले लेता है। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी डील यहाँ पर फाइनलाइज करेगी वो सब मेड इन इंडिया होगी, यानी कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत इन फाइटर जेटों को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और ऐसे में 100% यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा और कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में नहीं आएगा बल्कि हर एयरक्राफ्ट का यहाँ पर भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, चाहे वह कोई भी एयरक्राफ्ट हो। और इसको लेकर आप सभी को पता है कि कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं जिनको यहाँ पर दिक्कतें हुई थी, जैसे कि डसॉल्ट एविएशन की यहाँ पर बात करें तो रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई थी जहाँ पर राफेल की कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को वो शेयर करने के लिए इच्छुक नहीं है और इसलिए वो इसमें कुछ छूट चाहते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना यहाँ पर छूट देने के मूड में नहीं है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी कंटेंटर यहाँ पर विजयी होगा उसे पहले ये एंश्योर करना होगा कि वो इंडियन मेड वेपन सिस्टम को उसमें इंटीग्रेट करेंगे और ऐसे में जो भी यहाँ पर फाइटर जेट भारत के अंदर बनाकर तैयार किया जाएगा साथ ही साथ उसके अंदर इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स को अपने देश से लाकर वो भारत के अंदर असेंबल कर देंगे, बल्कि भारतीय वायुसेना का यहाँ पर सीधे तौर पर कहना है कि हर क्रिटिकल पार्ट्स को भी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और तब जाकर इस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेक इन इंडिया मिशन के चलते भारत के अंदर ही एक सप्लाई चेन को क्रिएट करना होगा ताकि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट है, इक्विपमेंट्स है, वो यहाँ पर भारत के अंदर ही मिल सके। ऐसे में दावेदारों की अगर बात की जाए तो यूरो फाइटर टाइफून भी इसमें प्रबल दावेदार माने जा रहा है और Su-35 की एंट्री भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि यूरो फाइटर टाइफून को लेकर अभी उतना श्योरिटी यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर देखने को मिला है इस समय सऊदी अरेबिया और खास करके जर्मनी का जो केस है उसमें एडिशनल यूरो फाइटर जेट की सेल को मना कर दिया गया है और उसमें काफी बड़ा विरोध दर्ज किया गया है। ऐसे में जो उनकी पोजीशन है वो इंडियन मार्केट में वो डाउटफुल रहेगी, क्योंकि टाइफून ट्रेंच फाइट का यहाँ पर ऑफर काफी अट्रैक्टिव था और उसको लेकर ये कहा गया था कि वो भी कंप्लीट टीओटी के साथ भारत को दिया जाएगा और पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को भारत में ही शिफ्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा वो भारत के अंदर इंडियन मेड वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने के लिए तैयार थे और 2060 तक इसका जो टैक्स सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। ऐसे में यहाँ पर जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी भारत के अंदर ही लोकली की जाएगी। लेकिन अभी भी जो यहाँ पर सही मायने में पड़ला देखा जाए तो राफेल F4 स्टैंडर्ड का बना हुआ है। उसके पीछे का कारण यही है कि भारतीय वायुसेना 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को ऑलरेडी ऑपरेट करती है और इसी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर डेवलप हो चुका है वो राफेल के हिसाब से बना हुआ है। और अगर यहाँ पर अमेरिका के साथ जाते हैं तो अमेरिका के हिसाब से पूरा इंफ्रा यहाँ पर फिर से डेवलप करना पड़ेगा और जिसमें काफी समय और पैसा भी बर्बाद होगा और इसीलिए यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल F4 वेरिएंट यहाँ पर स्टैंडर्ड में बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखना यह होगा कि फाइनली यहाँ पर कौन स्टैंडर्ड को ले जाता है और फाइनली कब स्टैंडर्ड को पूरा किया जाता है। ऐसे में आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।